जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, आज का ये सत्संग उन छोटी बड़ी घटनाओं का शुक्राना है जिनके पीछे हमें गुरुजी की मेहर दिखाई देती है। कई बार जिंदगी में ऐसा कुछ घटता है जिसका अर्थ उसी समय समझ नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि उस पूरे रास्ते पर कोई हमारे साथ चल रहा था। वही भरोसा, वही सहारा और वही शक्ति, गुरुजी। आज हम एक ऐसी ही प्यारी गुरुजी की संगत का अनुभव सुनेंगे। इस अनुभव में परिवार है, बच्चों के लिए गुरुजी का प्यार है, मुश्किल समय में मिला हौसला है और सबसे बढ़कर हर परिस्थिति के बीच गुरुजी का शुक्राना है। तो संगत जी, प्रेम से गुरुजी का नाम लेकर इस सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। आज जब मैं अपने परिवार की तरफ देखती हूं तो मेरे पास गुरुजी का शुक्राना करने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। गुरुजी ने मेरे परिवार को जिस तरह संभाला, जिस तरह बच्चों पर अपना प्यार बनाए रखा और जिस तरह कठिन समय में हमें हिम्मत दी, उसका हिसाब मैं कभी नहीं कर सकती। बस एक ही बात कह सकती हूं, गुरुजी, आपकी हर मेहर का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग का शुक्राना, आपके हर उस एहसास का शुक्राना जिसे हम शब्दों में समझा भी नहीं सकते। संगत जी, मेरी बेटी की शादी के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी बदल गई। उसका ससुराल ऐसी जगह था जहां से गुरुजी के दरबार तक पहुंचना पहले जैसा आसान नहीं रहा। ऊपर से परिवार की अपनी मान्यताएं थीं। धीरे धीरे मेरी बेटी का गुरुजी के दर्शन के लिए जाना कम हो गया। लेकिन संगत जी, दूरी भले ही इंसान बना ले, गुरुजी से रिश्ता दूरी से खत्म नहीं होता। एक दिन मेरी बेटी अपने काम से कहीं जा रही थी। रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उस गाड़ी से एक व्यक्ति ने इशारा करके उसे रुकने को कहा। पहले तो ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया। मेरी बेटी ने कहा कि शायद कोई जान पहचान वाला हो, गाड़ी रोककर देख लेते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकी, मेरी बेटी ने बाहर देखा तो उसकी आंखें एकदम ठहर गईं। सामने गुरुजी थे। वो तुरंत गाड़ी से बाहर आई और गुरुजी के चरणों में झुक गई। गुरुजी ने उसे प्यार से देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तो तू मेरे पास आती भी नहीं और रहती भी इतनी नजदीक है। संगत जी, मेरी बेटी के पास उस समय कहने के लिए ज्यादा शब्द नहीं थे। उसने बस इतना कहा, गुरुजी, अब आऊंगी। लेकिन उस दिन मेरी बेटी को शायद गुरुजी ने यह एहसास करवाया कि वो जहां भी हो, गुरुजी की नजर से दूर नहीं है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बच्चों के प्रति प्यार बहुत अलग था। बच्चे चाहे दूर हो जाएं, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद उनके साथ बना रहता है। एक बार मैं और मेरे पति विदेश यात्रा पर थे। सुबह सुबह हमारे मन में एक अजीब सी शांति थी। उसी समय बेटी का फोन आया। वो अपने बच्चों को लेकर कुछ ऐसी बात बता रही थी जिसने हमें भी भावुक कर दिया। उसने कहा कि बच्चों के साथ उसे एक ऐसा आध्यात्मिक संकेत महसूस हुआ जिसे उसने गुरुजी की कृपा के रूप में देखा। हम दोनों कुछ क्षण चुप रहे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और मन में बस यही आया, गुरुजी, आप कितनी दूर तक अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलते हैं। संगत जी, मैं किसी संकेत को प्रमाणित करने का दावा नहीं कर रही हूं। मैं केवल उस परिवार की भावना आपके साथ साझा कर रही हूं। उनके लिए वो क्षण गुरुजी की याद और उनके आशीर्वाद का बहुत गहरा अनुभव था और उस पल दिल से यही निकला, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी के जीवन में स्वास्थ्य को लेकर भी एक कठिन दौर आया। डॉक्टरों से जांच और इलाज चल रहा था। परिवार चिंतित था। ऐसे समय में मां का मन सबसे ज्यादा परेशान होता है। मैं रात को गुरुजी के सामने बैठकर अरदास करती थी, गुरुजी, मेरी बेटी को हिम्मत देना, डॉक्टरों को सही निर्णय लेने की शक्ति देना और मेरे बच्चे को संभालना। एक रात मेरी बेटी ने मुझे फोन करके अपने सपने का अनुभव बताया। उसने कहा कि उसने सपने में गुरुजी को अपने कमरे में देखा। गुरुजी उसके बहुत पास आए और उन्होंने उसे ऐसा महसूस करवाया जैसे उसके ऊपर से कोई भारीपन हट रहा हो। वो सपना उसके लिए इतना वास्तविक था कि सुबह उठते ही उसने मुझे फोन किया। कुछ समय बाद उसकी मेडिकल जांच हुई। डॉक्टरों ने जरूरी टेस्ट किए और ऐसी आशंका की पुष्टि नहीं हुई जिससे परिवार सबसे ज्यादा डर रहा था। संगत जी, हम इसे गुरुजी की कृपा मानकर उनका शुक्राना करते हैं, लेकिन मैं संगत से यह भी कहना चाहूंगी कि बीमारी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह और उचित इलाज को कभी नजरअंदाज न करें। गुरुजी हमें विश्वास के साथ साथ सही कदम उठाने की बुद्धि भी दें।
मेरी बेटी ने अपना इलाज जारी रखा और धीरे धीरे वो अपने जीवन की ओर वापस लौटने लगी। मेरे लिए वो भी गुरुजी की मेहर का ही एक रूप था। शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर राहत का शुक्राना। संगत जी, हमारे जीवन में केवल खुशियां ही नहीं आईं, कई बार कठिन दौर भी आए, लेकिन जब मुश्किल आई तो गुरुजी का नाम हमारे साथ था। जब मन घबराया तो गुरुजी का नाम था। जब रास्ता समझ नहीं आया तो गुरुजी के चरणों में अरदास थी। और जब समस्या थोड़ी हल हुई तो फिर वही शब्द, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे एक बात समझ आई कि शुक्राना केवल तब नहीं करना चाहिए जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए। शुक्राना उस समय भी करना चाहिए जब हमें जवाब नहीं मिला हो, क्योंकि शायद उस समय गुरुजी हमें किसी ऐसे रास्ते से बचा रहे हों जिसे हम देख नहीं पा रहे। अब मैं अपने पति से भी कहूंगी कि वो अपना अनुभव संगत के साथ साझा करें। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं अपनी पत्नी की बात सुन रहा था और मन में वही पुरानी यादें घूम रही थीं। जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा था, उसी समय उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही शांति महसूस हुई थी। उनके आसपास का वातावरण बहुत शांत लगता था। समय के साथ गुरुजी से जुड़ाव बढ़ता गया और फिर ऐसी बहुत सी घटनाएं हुईं जिनसे हमारा विश्वास और गहरा होता गया। एक अनुभव आज भी मुझे बहुत याद है। गुरुजी ने मुझे एक दिन अपने पास बुलाया। मैं उनके कमरे में गया। उन्होंने मुझसे बहुत सहज तरीके से बात की। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो मन भर आता है। गुरुजी ने मुझसे अपने आसपास की उस विशेष सुगंध को महसूस करने के लिए कहा जो हमें पहले भी उनके प्रसाद और दरबार के वातावरण में महसूस हुई थी। मैंने जैसे ही वो खुशबू महसूस की, मेरे मुंह से अपने आप निकला, गुरुजी, ये तो बिल्कुल वही खुशबू है। गुरुजी मुस्कुराए। उस समय मेरे पास उस अनुभव को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं था। आज भी जब वो याद आती है तो मन में एक ही बात आती है, गुरुजी ने हमें अपने तरीके से अपनेपन का एहसास करवाया। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ यात्रा भी धीरे धीरे बदली। शुरुआत में मैं उन्हें एक महान संत मानता था, फिर समय के साथ मेरा विश्वास इतना गहरा हुआ कि मुझे उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगी। गुरुजी से मिलने के अवसर मिले, उनकी बातें सुनने को मिली, उनकी संगत के अनुभव सुने और हर अनुभव ने मन में एक नई सीख छोड़ी। एक दिन गुरुजी ने मुझसे पूछा, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैंने सहज होकर कहा, गुरुजी, आप ही बताइए। उन्होंने अपने बारे में ऐसी बात कही जिसने मुझे भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। संगत जी, उस समय मेरा मन बहुत सारे सवालों से भर गया, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में हर बात का उत्तर उसी क्षण नहीं मिलता। कुछ बातें समय के साथ समझ आती हैं, कुछ अनुभव भीतर विश्वास पैदा करते हैं और कुछ बातें केवल गुरुजी और उनके बच्चे के बीच रह जाती हैं। संगत जी, गुरुजी के भौतिक रूप से हमारे सामने न रहने के बाद भी उनकी याद और उनकी उपस्थिति का अनुभव हमारे परिवार में बना रहा। कठिन समय में गुरुजी का नाम हमें संभालता रहा। जब दुनिया में डर का माहौल था, तब भी हमने गुरुजी के चरणों में अरदास की। हमारे परिवार में कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई, लेकिन उचित इलाज के साथ वे ठीक हुए। उस समय हमारा विश्वास और भी मजबूत हुआ कि मुश्किल समय में घबराने के बजाय गुरुजी का नाम लेकर सही कदम उठाना चाहिए। आज भी ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे सवाल सुनते हैं, हमारी चिंता जानते हैं और कई बार उत्तर किसी व्यक्ति की बात से, किसी परिस्थिति से या मन के भीतर उठी किसी समझ से मिल जाता है। संगत जी, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा, गुरुजी पर विश्वास रखिए, लेकिन विश्वास के साथ धैर्य रखिए। अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, किसी भी परेशानी में सही सलाह लीजिए और गुरुजी के सामने अपनी अरदास रखिए। हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार तुरंत हो जाए, यही गुरुजी की कृपा का प्रमाण नहीं है। कई बार देर भी कृपा होती है, कई बार किसी चीज का ना मिलना भी रक्षा होती है, और कई बार जो हमें नुकसान लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए नई शुरुआत बन जाता है। इसलिए संगत जी, जो मिला उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, जो चला गया उसका शुक्राना, जो गुरुजी ने संभाल कर रखा उसका भी शुक्राना। अब संगत जी, एक और प्यारा अनुभव सुनिए। एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने संदेश दिया, तेरे घर में मेरी एक निशानी है, उसे ध्यान से देखना। मैंने बहुत सोचा कि आखिर क्या हो सकता है। घर में कई चीजें देखीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। अचानक मेरी नजर ऊपर गई। छत के एक कोने में रोशनी और छाया के बीच एक आकृति जैसी दिखाई दी। मुझे वो त्रिशूल जैसी लगी। मैंने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, तुम्हें यहां कुछ दिखाई दे रहा है? उसने भी उसी जगह देखकर कहा, मां, मुझे भी त्रिशूल जैसा लग रहा है।
संगत जी, मेरे लिए वो पल बहुत भावुक था। मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रणाम किया, लेकिन यहां भी मैं यही कहूंगी कि ऐसे अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। मेरे लिए वो गुरुजी की याद का एक सुंदर क्षण था, और उस क्षण दिल से निकला, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की प्यारी संगत से मैंने यही सीखा है कि गुरुजी से केवल मांगना नहीं है, गुरुजी को अपना मन भी देना है, अपना अहंकार छोड़ना है, अपनी चिंता उनके चरणों में रखनी है, और फिर अपने हिस्से का कर्म पूरी ईमानदारी से करना है। एक बुजुर्ग संगत ने अपने अनुभव में बहुत सुंदर बात कही थी। गुरुजी ने मुझे हर इच्छा पूरी होने का वादा नहीं दिया, लेकिन हर परिस्थिति में हिम्मत जरूर दी। संगत जी, मेरे लिए यही सच्ची ब्लेसिंग है। जब शरीर साथ न दे तब मन को हिम्मत मिले, जब रात लंबी लगे तब सुबह की उम्मीद बनी रहे, जब रास्ता बंद दिखे तब कोई नया रास्ता नजर आए, और जब सब ठीक चल रहा हो तब भी इंसान गुरुजी को याद करना न भूले। एक और संगत का अनुभव भी बहुत प्यारा था। उनका जीवन लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरा। कई तरह के उपचार लिए, कई उतार चढ़ाव आए, काम और निजी जीवन दोनों प्रभावित हुए। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद उनके मन में एक चीज मजबूत हुई, उम्मीद। उन्होंने अपनी मेडिकल देखभाल जारी रखी और धीरे धीरे जीवन को वापस व्यवस्थित करना शुरू किया। काम में भी उन्हें ऐसे लोगों का साथ मिला जिन्होंने कठिन समय में सहयोग किया। वो संगत कहती है, मैंने गुरुजी से केवल बीमारी दूर करने की अरदास नहीं की थी, मैंने उनसे संभलने की शक्ति मांगी थी। संगत जी, ये बात मेरे मन को बहुत छू गई, क्योंकि कभी कभी हमें समस्या खत्म होने से पहले उसे सहने की शक्ति मिलती है, और वही शक्ति हमें आगे ले जाती है। संगत जी, आज के इस पूरे सत्संग का सार अगर एक वाक्य में कहना हो तो मैं यही कहूंगा, गुरुजी की कृपा को केवल चमत्कार में मत ढूंढिए, उसे अपने भीतर पैदा हुई हिम्मत में भी पहचानिए। जब कोई उम्मीद नहीं थी और उम्मीद लौट आई, शुक्राना। जब मन टूटने वाला था और हिम्मत आ गई, शुक्राना। जब परिवार साथ खड़ा रहा, शुक्राना। जब डॉक्टर ने सही समय पर सही इलाज दिया, शुक्राना। जब कठिन परिस्थिति से निकलने का रास्ता मिला, शुक्राना। और जब बिना मांगे भी जिंदगी ने कोई सुंदर उपहार दे दिया, तब तो और भी ज्यादा शुक्राना। संगत जी, अगर आज आपके घर में भी कोई परेशानी है, किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है, नौकरी या व्यापार की चिंता है, या मन में कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो आज रात कुछ मिनट गुरुजी के नाम बैठिए, अपने मन की बात कहिए। रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन अंत में इतना जरूर कहिए, गुरुजी, मुझे अपनी समझ से नहीं, अपनी कृपा से चलाइए। जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में लाइए, और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि जो भी परिस्थिति आए मैं आपका शुक्राना करते हुए उसे पार कर सकूं। जय गुरुजी। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अगर गुरुजी की कोई बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, गुरुजी, हर पल का शुक्राना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और गुरुजी की संगत के साथ शेयर कीजिए, और गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन। गुरुजी आपके परिवार को सुख दें, आपके मन को शांति दें, आपके घर में प्रेम बनाए रखें, आपको सही कर्म करने की शक्ति दें, और हर परिस्थिति में गुरुजी का नाम याद रखने की समझ दें। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तुरे चरण कमल परवारी जा
तोड़ चरण कमल परवारी। ओ गुरु जी मोरे प्यारे, शरणागत मैं शरण तिहार जाऊं। गुरु चरण कमल पड़वारी। गुरु से पाया दिव्य ये पल, गुरु से पाया दिव्य ये पल, गुरु से पाया डर से बेकल, मन में उज्ज्वल गुरु की ज्योति, नाम से दीप्तित नैनन ज्योति। गुरु मिले तो गुरु को पाया, गुरु मिले तो सब जग पाया। गुरु मिले तो ब्रह्म मिले हैं, गुरु मिले तो जगत मिले हैं, गुरु मिले तो नैन खुले हैं, गुरु मिले तो जीवन ज्योतित। गुरु के होने से मैं दीप्तित, गुरु ही मेरे मात पिता सम, गुरु ही मेरे सब सुख साधन। गुरु की मूरत मेरे मन में, गुरु की सूरत इन नैनन में। मेरे काज सवारे गुरु जी, मेरे आंसू तिहारे गुरु जी। तेरे नैन में मेरे आंसू, तेरे बैन में मेरे आंसू, कैसे बिसारूं ये पल अपना, ये जीवन जो गुरु ने दिया है, ये सांसें जो गुरु ने भरा है, ये जीवन जो गुरु ने दिया है, ये बंधन जो गुरु से मिला है। जगमग जगमग ज्योतित ज्योतित, हर क्षण गुरु से हूँ अवलोकित। गुरु मेरे मेरी माँ के जैसे, गुरु मेरे मेरे भाई के जैसे। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही काली, गुरु ही हरसु, गुरु ही सारे रिश्ते मेरे। गुरु ही सांझ और गुरु ही सवेरे, मेरे गुरु जी के श्री चरणों में मैंने जग के हर सुख पाया। गुरु मिले तो
गुरु चरणों में मैंने इस ब्रह्मांड को पाया। धन्य गुरु मोरे, धन्य गुरु मोरे, धन्य गुरु मोरे, मोरे प्रियतम। धन्य गुरु मोरे मन के चितवन। धन्य धन्य गुरु, धन्य हो तुम तो, तुमसे जीवन भर का बंधन तुमने दिया है, तुम ही देना, तुम ही संभाले, आगे संभालना। तुम्हारे चरणों में बेटी अर्पण, बेटी का मन, बेटी का कर्म, बेटी तेरे चरण पखारे। अपनी असुवन तुझ पर हारे। गुरु 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 बोले, गुरु बिना मैं कुछ ना सोचो। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु 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 जी मोरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस यही फिर मैं तुझसे कहूँगी, जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी। हे गुरु जी नानक मोरे प्यारे, हे गोपाल गोविंद मुरारे। हे गुरु जी मोरे साँझ सखारे। शरणागत मैं शरण तिहार, शरणागत मैं चरण तिहार। जाऊँ गुरु चरण कमल परवारी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन श्री चरणों में बहुत 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 सारा प्रणाम, शुक्राना। और मैं ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। विपिन भैया राम राम, गुरु जी राम राम। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आज की तारीख है 24 और मैं गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरा। और गुरु जी ने कहा है कि तेरे घर में कुछ रखा है छुपा के, और तू उसे खोज और उसे हटा अपने घर से बाहर कर। और अगर तुझसे ये नहीं हो पाता है तो तू मुझसे कह, तू मुझसे कह और फिर मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तो बाबा, आप तो जानते हो कि मेरे घर में अभी तो मैं ही नहीं हूँ, सिर्फ आप हो। तो आप उसमें जो भी है ना, आप उसका टेक केयर करना और आप उसको ठीक कर देना। शुक्राना गुरु जी। और एक चीज़ बाबा, मुझे कोई डर नहीं लगता है। मैं जानती हूँ कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। मैं जानती हूँ। संगत जी, ये शुक्राना मैं करना चाहूँगी कि हमारे जो एक यहाँ पे हम लोग
रुके हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे डॉक्टर्स का राउंड लगता है ना, तो उस वक़्त हमारा मन बड़ा ये होता है कि आज क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे, हमें घर जाने को मिलेगा कि नहीं, इस सब टाइप की बातें मन में आती रहती हैं। तो उससे पहले क्या होता है ना कि आज की रात में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए और बहुत सारे संकेत भी मुझे मिले। लेकिन उन संकेतों में क्या हुआ ना कि मैं सोच रही थी कि मैं सुबह उठ के ना सब ड्रीम दर्शन अपने शेयर करूँगी। लेकिन आज गुरुजी का हुक्म ऐसा आया, मैं सुबह से शुक्राना नहीं कर पाई थी। कितनी बार मैंने चाहा कि मैं उठ के आऊँ और शुक्राना करूँ, लेकिन कुछ टाइमिंग्स, कुछ ड्यूटीज़, कुछ ऐसे बंधन जो गुरुजी जिसमें हमें खुद बाँधते हैं। कभी-कभी वो दिल लाल शुक्राना स्वीकार करते हैं, दिल से दिल का लेते हैं वो शुक्राना, मन से मन का। और इस क्रम में ना मेरा उन्होंने लेट करवा दिया शुक्राना। लेकिन संगत जी, इस बीच में उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया। कल का एक शुक्राना मैं भूल गई थी। कल मेरे विंडो पे ना यहाँ पे एक कबूतर आके बैठा था और वो कबूतर के सारे पंख नुचे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको ना पूरा खुरच दिया हो। संगत जी, वो क्षण था, मैं उस वक़्त तो नहीं समझ पाई। मन तो मेरा डोला था, मुझे उसको देख के थोड़ा-सा दुःख लगा था, लेकिन फिर ना मैं उस चीज़ को भूल गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि हम ना भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें तब तक वो दिखाते हैं, तब तक याद दिलाते हैं जब तक हम उस चीज़ को स्वीकार ना कर सकें। क्योंकि गुरु की दी हुई जो बख्शीश होती है, उनकी जो कृपा होती है, वो हमें तब तक दिखलाते हैं जब तक हम समझ नहीं पाते हैं। तो संगत जी, आज सुबह में क्या हुआ ना, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश हुई है यहाँ पे। और इतनी तेज़ बारिश में क्या होता है ना कि मैं विंडो की ओर देख रही हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। जैसे मैं विंडो के पास गई हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि वही जो जिसके पंख पूरे बिखरे हुए थे, वही कबूतर विंडो पे भींग के मेरे लिए बैठा है, मेरी सुरक्षा कवच बन के। और उस वक़्त मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ कि ऐसे गुरु को बल जाऊँ जो आप मुकत मोहे तारे। प्रकृति के इन नन्हे-नन्हे जो हमारे अंश हैं, हमारे परवाज़ हैं, हमारे जो ये पक्षी हैं, गुरुजी इनको हमारी सुरक्षा कवच बना के बिठा देते हैं। कैसे बिठा देते हैं? इतनी तेज़ तूफ़ान में, इतनी तेज़ बारिश में वो कबूतर बैठा और हम एसी रूम के अंदर में बंद, हम हाथ बढ़ा के उनको स्नेह भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जाप कर सकते हैं उनके लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुजी ने मुझे बताया कि जिस थपेड़े की थपेड़ तुझे पड़नी थी, जिस तरह बारिश के छींटों में, जिस तरह दुनिया के छींटाकशी में तुझे जाना था, जिस तरह तुझे जलील होना था, जिस तरह तुझे टूटना था, जिस तरह सबने तुझे तोड़ना चाहा, तेरे नियर एंड डियर वंस ने, जिन्होंने तेरा सब कुछ उजाड़ना चाहा, और वो अभी सोच रहे होंगे कि तेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है। बेटा, तू गुरु कृपा की ओट में है, तेरा मैं कुछ भी नहीं होने दूँगा। तू बस शुक्राना कर और चैन से रह, तू खुश रह। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू क्यों चिंता करती है, तू खुश रहा कर। तो बाबा, आप तो जानते हो ना कि आपका बच्चा बहुत खुश है, वो बिल्कुल नहीं परेशान है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि मेरे साथ तो आप हो, ब्रह्मांडों के रचयिता, मेरे परम पिता, मेरे परम पूजनीय, मेरे सोने सरकार। मुझे किस बात की चिंता होगी। संगत जी, यहाँ पे गुरुजी कितने रूप में मेरे साथ हैं, मैं आपको बताऊँगी तो आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ पे जो गैलरी है, वहाँ पे बटरफ्लाई के रूप में हमेशा विराजमान होते हैं। एक स्टिकर बटरफ्लाई यहाँ पे लगा हुआ है। जो काउंटर है, रिसेप्शन काउंटर, वहाँ पे बजरंगबली, वहाँ पे माता रानी और उनका स्केच बना हुआ है। और संगत जी, हमारे रूम से हमेशा वाइट कलर के कबूतर दिखते हैं, हमेशा बगुले उड़ते रहते हैं, सुंदर-सुंदर से पक्षी उड़ते रहते हैं, काकबुसुंडी दिखते हैं। और बस ये है कि मैं यहाँ पे उनकी कोई सेवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन दर्शन तो मुझे गुरुजी, उनकी तरफ से कोई चूक नहीं होती है। हाँ, हमारी तरफ से तो आजीवन चूक ही हुआ है और आगे भी हम मतलब माफ़ी ही माँगेंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो
खूबी ही नहीं है कि अपने गुरु को खुश कर सकें। संगत जी, इनकी रहमतों का हम उतारा कभी दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो जो सोचते हैं ना, ये तो उससे ज़्यादा हमें लुटा देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा। संगत जी, जब थोड़ा-सा इनकी दवाइयों में भी चेंज किया है डॉक्टर ने, कुछ डोज़ कम किए हैं, और आज ये भी पता चला कि इनके पैर में जो बहुत स्वेलिंग थी, वो प्रोटीन इनको ज़्यादा इनटेक करना है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने ये भी समझा दिया, और हाई प्रोटीन डाइट लेने से फिर वो ठीक हो जाएगा। और शुक्राना गुरुजी, कभी-कभी हम जान के भी कुछ अनजान बने होते हैं, हम प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपना टेक केयर बहुत अच्छे से करना होगा। आज गुरुजी ने मुझे डाँटा भी है। संगत जी, होता क्या था ना कि मैं वेस्ट नहीं करने के चक्कर में ना बहुत सारा ओवर ईट कर रही थी। आज गुरुजी ने मुझे कहा कि ऐना ओवर ईट क्यों करती है? अगर तेरी तबीयत खराब होगी तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? एक बार आँख बंद कर और सोच। जब मैंने सोचा संगत जी, तो मुझे लगा कि मुझे तो पानी देने के लिए भी कोई नहीं आएगा। क्योंकि मैं अगर सबका टेक केयर कर रही हूँ, फिर तो सबको बहुत अच्छी लगती हूँ, लेकिन अगर मेरे सर में भी दर्द होता है, तो मुझे तो दवाई के लिए कोई पूछता भी नहीं है। इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं चलता है मेरे बिना बताए। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरु जानते हैं कि मैं किस तकलीफ़ से जूझ रही हूँ। मेरे पैरों में दर्द था 3 दिन पहले, लेकिन आज मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं थी, कैसी हो? नहीं, क्योंकि मैं दिखाती नहीं हूँ, और अगर मैं जताऊँगी नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे गुरुजी को पता है। उन्होंने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, तू तकलीफ़ में है, तू चिंता न कर, तू बस पाठ कर। पाठ में बहुत शक्ति है, सब चंगा हो जाना है, पाठ कर। और उनका बच्चा पाठ भी नहीं कर पाती है। पता है संगत जी, हमारे गुरु की कृपा मैं बताती हूँ, क्या करते हैं वो। गुरुजी ने मुझे हमेशा कहते हैं, जब जो मैं उन्होंने कुछ मुझसे ना घर से ही डाउनलोड करवा के, जैसे कि जपजी साहब, सुखमनी साहब, चौपाई साहब, इनके 31 पाठ, 51 पाठ, एक ब्रह्म कवच, एक सुंदर कांड, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब ना उन्होंने मुझसे डाउनलोड करवा के ला दिए, ताकि मुझे नेट की ज़रूरत ना पड़े। और मेरा जो एक स्पेयर मोबाइल था उसमें। तो संगत जी, होता क्या है ना कि जिस वक्त गुरुजी मुझे सत्संग में जो सुनाते रहते हैं कि ऐ पाठ तो कर ले, ऐ पाठ तो कर ले, जैसे कभी-कभी होता है ना कि सुखमनी साहब, और उसको तो मैं बजा के लो वॉल्यूम पे विंडो पे रख देती हूँ। तो जैसे ही मैं जाके देखती हूँ ना, तो जो पाठ की चर्चा होती है ना, वही पाठ चलता होता है। जैसे सुखमनी साहब की चर्चा होगी, तो वहाँ पे सुखमनी साहब बजता होता है। गुरुजी को पता है कि उनका बच्चा पाठ नहीं कर पाएगा, तो गुरुजी जानते हैं अपनी बेटी के हर उस एहसास को कि वो चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही है। तो मेरे लिए गुरुजी खुद पाठ करते हैं संगत जी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसैया मेरे, माथे छतर धरे। सुबह को गुरुजी ने मुझे कहा था कि जपजी साहब का पाठ करिया कर, सुबह-सुबह सुंदरकांड चलाया कर अपने घर में। तो संगत जी, जैसे ही आज मैं 3 बजे के क्रम में उठती हूँ, और मेरा मन किया कि मैं ना उठ के पाठ कर लूँ, लेकिन नहीं, मैं बहुत थक गई थी। कुछ देर तो हमने बैठ के गुरुजी का सत्संग किया आपस में, मैंने और हमारे पति ने, और फिर ये भी सो गए, और मैं वहीं पे बैठे-बैठे अपना मोबाइल देख रही थी, विभिन्न तरह के दर्शन कर रही थी महादेव के, क्योंकि आज श्रावण का आखिरी सोमवार था, तो महादेव के बहुत सारे दर्शन मुझे मिल रहे थे, तो मैं वो दर्शन कर रही थी। और संगत जी, इसी क्रम में क्या होता है कि जैसे ही मैं जाती हूँ विंडो के पास, तो उसमें ऑटो प्ले में जपजी साहब चल रहा था, और मैं मेरे मन में मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ कि इतनी कृपा, इतना स्नेह कैसे? क्योंकि ये भगवान है, ये रब है हमारे, ये हमारे सबसे सोने-सोने, हमारे प्यारे से खजाने हैं, हमारा उपहार है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा-प्यारा एक सत्संग ब्लेस किया सिमी आंटी का, लेकिन वो भी मैं ना पूरा नहीं सुन पाई, मैं आधा ही सुन पाई, और उसके बाद मैं इधर-उधर के कामों में लग गई, और मेरे से गुरुजी अभी नाराज़ होंगे, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते हैं
कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उनका प्यारा बच्चा बनूं, लेकिन मैं नहीं बन पाती हूँ और 0% की 0% ही रह जाती हूँ। लेकिन मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि मैं आपको मुझ पे प्राउड हो। कभी मुझे ऐसा भी बनाना कि आपको अपना बच्चा पे प्राउड हो। मैं चाहती हूँ। एक सुबह में क्या होता है ना कि मैं थोड़ा-सा अपसेट थी, क्योंकि अब मैं बताती हूँ कड़ा प्रसाद का सत्संग एक अपना गुरुजी ने उस दिन मुझसे एम्स में कड़ा प्रसाद बनवाया था और मुझे फिर हुक्म दिया कि थोड़ा-थोड़ा करके तो खाती रहना। तो कल क्या होता है ना, कल हमारे हस्बैंड वॉशरूम गए और अभी उनके पैर में स्टेबिलिटी तो आई है, लेकिन उतनी नहीं आई है। गुरुजी मुझे बार-बार ड्रीम में गिरने के सपने दिखाते थे कि गिर रहे हैं और मेरे मन में यही भाव आ रहा है कि मैं कैसे इनको मुझे वहाँ पे रहना है, लेकिन इन्होंने मना किया तो मैं बाहर ही वेट कर रही थी। अंदर से खींच पड़ रही थी, तो मैंने शब्द चला दिया और शब्द चला के मैं यही सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे इनके पास ही रहना है। और संगत जी, तभी अचानक से क्या होता है ना, मैं बाहर से ना वॉशरूम के दरवाजे पे फिंगर से ओम लिख रही हूँ और मन ही मन कह रही हूँ कि गुरुजी सब ठीक रखना, क्योंकि मेरे मन में ना एक अंदर से गिरने का डर हमेशा बैठ गया है। मतलब डर नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये रहता है कि अगर इनका कुछ ऐसा गिरने वाला कुछ सिचुएशन हो तो उस वक़्त मैं इनके पास हमेशा रहूँ, ताकि प्रोटेक्शन शील्ड बन सकूँ हमेशा अपने पति का। तो संगत जी, मैंने गुरुजी ने क्या सोची डाली कि जल्दी से उन मुँह में कड़ा प्रसाद ले ले, जल्दी से कड़ा प्रसाद ले ले। संगत जी, मैंने 2 बाइट कड़ा प्रसाद फ्रिज से निकाल के खा लिया और मैं इनके वॉशरूम के गेट के पास वेट कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि मैं आऊँ, मैं असिस्ट करूँ आपको? ये कहते हैं नहीं, नहीं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है संगत जी, ज़रूरत नहीं है और मैं भी नहीं गई वहाँ पे। अब क्या होता है ना, अचानक से जैसे ही ये बाहर आते हैं थोड़ी देर के बाद, तो कहते हैं कि टॉवेल ना गिर गया था और जब मैं वो उठाने लगा ना तो मेरे पैर ना मुड़ गए थे। मेरा तो इतना बुरा हाल संगत जी, मैं इतना घबरा गई फिर से। मैंने कहा क्यों किया आपने ऐसा? गिरते रहने देते, क्यों उठाया आपने? और संगत जी, यही होता है ना कि जब हम बार-बार हमारे अंदर में गुरुजी वो चीज़ बोलते रहते हैं कि ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, ऐवी ना कीता कर, लेकिन हम लोग उस बात को नहीं समझ पाते हैं संगत जी। लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे ना गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा छुपी होती है कि गुरुजी चाहते होते हैं कि हम अपने अपने उस सारे जो कहते हैं ना कि गुरुजी चाहते होते हैं कि हम उन सारी तकलीफ़ों से पहले ही उबर जाए सत्संग सुन के, उनकी बातों को मान के। कहते हैं ना गलमानियाँ कर, लेकिन हम नहीं मान पाते हैं, तो ये हमारी गलती है संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि जब ये आते तो मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं लगी, तो कहते हैं कि नहीं, लेकिन पैर स्ट्रेच हो गया थोड़ा-सा और थोड़ा-सा तो लगा, खींच पड़ गई, बैक में पेन। उसके बाद गुरुजी ने फिर से वही बड़ा मंदिर वाला जो वो जल प्रसाद वगैरह है उससे इनका वो करवाया और इस तरह से गुरुजी ने न जाने कौन से कष्ट घटित करवाए होंगे और बचाया। कल फिर से गुरुजी ने इनको, अगर फिर से वॉशरूम में गिर जाते तो क्या स्थिति होती। मतलब कहते हैं ना कि एक-एक सांस की जो वो हमें समिधा ब्लेस कर रहे हैं, तो हमें उसका मान रखना होगा संगत जी, हमें उसका बहुत मान रखना होगा, क्योंकि ये गुरु बड़े निराले, बड़े अनोखे मिले हैं हमें और इस गुरु को हमें बिल्कुल नाज़ों से रखना है, इनकी हर कृपा को बिल्कुल अपने दिल में बसा के रखना है। तो यही होता है संगत जी, जब गुरुजी हमसे कोई सेवा लेते हैं तो वो किस कष्ट को घटित करवाने के लिए लेते हैं, वी नेवर नो। वो सिर्फ वो जानते हैं, हमारे बख्शनहार जानते हैं, हमारे परम पिता जानते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। और जब मैं सुबह में बहुत सारी वो विचलित थी ना,
तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी आप मुझसे नाराज़ तो नहीं, कुछ ऐसा मन में हो रहा था। तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर सा मैसेज किया। संगत जी, वो मैसेज कुछ ऐसा था कि ऐसा था कि तू किसी के लिए तू बदलना मत, तू बदलना मत, तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है और तू ऐसे ही रहना, तुझे बिल्कुल नहीं चेंज होना है, तुझे अपना स्वभाव नहीं बदलना है, तुझे किसी के गलत फैसलों में साथ भी नहीं देना है, तुझे हमेशा जिस हौसले के साथ तू रहती है, तुझे उसी हौसले के साथ आगे बढ़ना है और तू मेरे लिए सबसे प्यारी बच्ची है और मुझे तुझ पे नाज है। और वो जो मैं अपना जवाब चाह रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आपको मुझ पे प्राउड हो, तो गुरुजी ने मुझे उसका जवाब दिया, संगत जी पता नहीं दिलासा ही दिया होगा, फुसलाया ही होगा, कैंडी ही दिया होगा, लेकिन जो भी दिया मेरे दाता ने उतनी मेरी औकात नहीं थी। मैं जो भी हूँ उसमें उनकी ही कृपा है, उनकी ही रज़ा है। तो शुक्राना गुरुजी अपनी बच्ची को संभालने के लिए, अपनी बच्ची को समझाने के लिए, अपनी बच्ची को दुलारने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी मैं गुरुजी का एक और शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमें एक खाने की जगह भी ब्लेस की है जहाँ पे बच्चे यहाँ पे अच्छे से खाना खा सकें, लेकिन आज वहाँ पे बच्चों को रोक दिया गया है और मैं वहीं पे जा रही हूँ थोड़ा सा पता करने के लिए कि ऐसा क्या हो गया। एक्चुअली वो कैंटीन है यहाँ पे स्टाफ्स की, लेकिन चूँकि कल मैं वहाँ पे गई थी तो हमें वहाँ पे अलाउ किया गया था और आज बच्चों को देख के वहाँ पे रोक दिया गया है। अब मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज को वहाँ जाना था क्योंकि आज उनके बेटे को ना डायबिटिक डाइट मिला है, यानी कि उनको ना चावल खाने से मना किया है। और ये मेरे गुरु की कृपा ही है, वो हमेशा चाहते थे कि चावल खाना मेरी फैमिली का बंद हो। हमेशा से मुझे सबीना कोचर आंटी का सत्संग सुनाते थे कि चावल ते चुगली छट दे, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते थे। लेकिन अब लगता है कि गुरुजी महाराज की कृपा से हमें वो ब्लेसिंग मिलने वाली है कि हम चावल से दूर हो सकें, भले कभी कभी, लेकिन हो सके कंप्लीट फैमिली दूर। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी यही कृपा करना। और इनके लिए जो वहाँ पे रोटी मिलती है ना वो थोड़ी सी कड़ी रहती है, तो गुरुजी ने सोचा होगा कि उनके बच्चे के लिए अच्छी रोटी चाहिए तो उन्होंने मुझे भेजा है। अब गुरुजी से यही प्रार्थना है कि बच्चों को भी खाना नसीब हो जाए और यहाँ पे गेस्ट हाउस में हमें अलाउ करें। और बस यही कहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु, बस आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे आपका बच्चा चल रहा है गुरुजी, पीछे पीछे आपका बच्चा चल रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसैया ठाकुर माथे छतर दरे, मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मोको चिंता नहीं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे पूरे संगत परिवार का ख्याल रखना और आपके चरणों में आपकी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी। आज श्रावण मास का चौथा सावन सोमवार है। बहुत ही पुण्य तिथि हमारे शिव जी, माँ शिव जी के विशेष कृपा और शिव परिवार से विशेष कृपा हम सबको मिल रही है और मिलती रहेगी। जय गुरु जी, आपके चरणों में, शिव बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, आप हम सब संगत परिवार पर, सभी संगत बच्चों पर, संसार के सभी बच्चों पर अनवरत अपनी अमृत कृपा बरसाते रहे। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। और स्पेशल डे आज हम सभी बाबा जी के शिवलिंग में हमारे महादेव गुरुदेव के साक्षात पूजन दर्शन कर पाएंगे, ऐसी कामना करती हूँ बाबा जी से। बाबा जी का एक संदेश है, क्योंकि हम सब परेशान रहते हैं, तो घर दे बुजुर्गों की सेवा कीता करो, तुहाड़े सारे ग्रह
सारे प्रकोप शांत हो जान गए। जय गुरु जी का कहना है कि घर के बुजुर्गों की सेवा किया करो, उनकी कृपा से ही तुम्हारे सारे ग्रह और सारे ग्रहों के प्रकोप शांत हो जाएंगे। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। प्राचीन काल में लोग अपने घर में ही अपने बुजुर्गों की सेवा करते थे पूर्ण श्रद्धा भाव से, किंतु बाबा आजकल परिवार का हर सदस्य एक जगह में नहीं रह पाते हैं, फिर भी जब मौका मिले या मानसिक रूप से उनका आदर सत्कार करते ही रहना चाहिए, उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। आपने बहुत ही पुण्य फल पाने का, पुण्य कर्म करने का आपने राज बताया बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। हमारे शिव बाबा के 19 अवतार हमने शिव पुराण में पढ़े हैं, सुने हैं। तो कुछ नाम तो इस प्रकार से है संगत जी: वीरभद्र अवतार, पिपलाद अवतार, नंदी अवतार, भैरव अवतार, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अवतार, शर्वावतार, गृहपति अवतार, दुर्वासा ऋषि अवतार, हनुमान जी जो हमारे शिव बाबा के 11वें अवतार हैं, रुद्र अवतार कहते हैं, वृषभ अवतार, यतिनाथ अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, किरातेश्वर अवतार और सुरेश्वर अवतार। इस तरह से माने 19 अवतार बाबा जी, महादेव जी लिए थे। लेकिन महादेव जी गुरु के रूप में भी अपने बच्चों के कल्याण के लिए और संसार में जब जब अहंकार का बोलबाला बढ़ा तब तब वे अपने इन स्वरूपों में अवतार लेकर अहंकार को तोड़े हैं। और आज भी भगवान अपने ही हमारे गुरुपा, हमारे हनुमान जी और उनके हमारे महादेव स्वयं अहंकारियों के अहंकार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को अहंकार से सख्त नफरत है। अहंकार किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए हमारे अंदर भी जब अहंकार होता है तो बाबा जी यही कहते हैं कि अपने अहंकार को छोड़कर मेरे पास, मेरे शरण में आओ। और जब हम शरणागत हो गए हैं तो अहंकार तो नामो निशान नहीं है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, हम जो मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र के बारे में स्वयं महादेव यही कहे हैं कि यह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है। हर एक शब्द मंत्र में, जो हर एक शब्द है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और रहस्य इसमें निहित होता है। और हर अक्षर, हर माने शब्दों से बना हुआ मंत्र सबके कल्याण के लिए ही है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि हम लोग गुरु मंत्र बोलते ही हैं शिव जी महा और गुरु जी का, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी हर रूप में, हर बेला, हर पल हम सबके कल्याण ही करते हैं। कल्याणकारी बाबा भक्तजन हमारे गलतियों को क्षमा करते हैं, हमारे त्रुटियों को, हमारे दोष को क्षमा करते हैं, करुणा निधान है। तो बाबा जी ये कहते हैं कि मंत्र चाहे तुम घर में करो, परिवार में, यह ऊर्जावान तुम्हें शाश्वत और सकारात्मक तुम्हें लाभ मिलता ही है। आज सावन सोमवार का चौथा दिन है। कहा जाता है कि अगर बाकी के सोमवार, पहले के 3 सोमवार को अगर हम में से कोई व्रत उपास ना भी करें, अगर पूजन भी नहीं किए हैं और इस सोमवार को व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन केवल अगर हमारे भोले बाबा के, हमारे शिव जी, हमारे महाशिव जी की जल चढ़ाकर पूजन करके आते हैं मंदिर से, तो उससे भी हमारे वर्ष भर के सोमवार का, क्योंकि सोमवार हमारे महादेव जी का सबसे प्रिय दिन होता है, तो सोमवार को व्रत करने से एक दिन भी, आज के दिन हम सोमवार को व्रत कर लेते हैं या पूजन कर लेते हैं और वहीं बैठकर मंत्र जाप कर लेते हैं, तो उससे बाबा जी की विशेष कृपा, हमारे शिव जी महाशिव जी की विशेष कृपा वर्ष भर के सोमवार के व्रत के अनुसार से भी ज्यादा प्रदान करते हैं। और हमारे
जो भी हम हमसे जाने अनजाने हमसे गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, पाप होते हैं, तो हमारे पापों को भी स्वयं हमारे महादेव, हमारे गुरुदेव स्वयं नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, और हमारे पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का असर है वह भी भस्म कर देते हैं। इसीलिए आज के दिन का व्रत पूजन बहुत ही खास है। जय गुरुपा, जय महादेव, जय गुरुदेव। आज के दिन के लिए कहा जाता है कि सुबह स्नान कर, सफेद वस्त्र धारण कर, बिना क्रोध और बिना चुगली के हम पूजन करें तो उसका उस नियम को पालन करने से अधिक लाभ होता है। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करके तत्पश्चात शिव परिवार की पूजन होती है। नंदीश्वर जी के पूजन करने के पश्चात कहते हैं कि उनके दाहिने कान में हम जब मनोकामना बोलते हैं तो नंदीश्वर जी हमारे महादेव जी तक हमारी मनोकामना पहुंचा देते हैं और वह मनोकामना हमारे महादेव बाबा पूर्ण करते हैं। और इसी प्रकार से सावन के माह हो या सोमवार हो, वैसे तो जब हो तब हमें गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए, वह भी एक उत्तम सेवा है, क्योंकि हमारे बाबा पशुपतिनाथ है, हमारे महादेव। पशुओं की सेवा करने से हमारे शिव बाबा, हमारे महादेव महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज चौथा सोमवार है तो मंदिर में हम जाकर यदि गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जल, जनेऊ भी अर्पित करते हैं वस्त्र के रूप में। भस्म जो हमारे बाबा को अत्यंत प्रिय है, भस्म जिसमें वे वैराग्य भाव प्रदर्शित करते हैं। भांग धतूरा अपने आप में मग्न रहने के लिए भांग धतूरा, बेलपत्र जो उन्हें अत्यंत प्रिय है, शीतलता प्रदान प्राप्त करते हैं। कमल का फूल जो यही कहता है, कमल का फूल कि हम आपके शरणागत, आपके चरणागत फूल के समान अत्यंत हम आपके प्रिय बच्चे हैं, और इस प्रकार से हम मनोभाव से हम अर्पित करते हैं। कनेर का पीला फूल भी हमारे बाबा को बहुत पसंद है, और शमी पत्र, धूप दीप और श्रीफल यानी बेल का फल या नारियल फल भी हमारे बाबा को अत्यंत प्रिय है, किंतु हमें नारियल कभी भी फोड़ कर नहीं चढ़ाना है। वे साबुत पसंद करते हैं हमारे शिव बाबा। कुछ भी हमें उन्हें प्रदान करें वह साबुत होना चाहिए, क्योंकि वे प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात हमें हमारे सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे, कुछ रुपए दक्षिणा के रूप में अर्पित करते हैं, जिससे जो भी वहां सेवा करते हैं मंदिर में उनको प्राप्त होता है। और इस प्रकार से हमारा आज का चौथा श्रावण सोमवार संध्या वेले में घी और कपूर से आरती करके मंत्र जाप, जो हमारा गुरु मंत्र हमारे गुरुपा दिए हैं उस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम नमः शिवाय। ऐसा मानसिक जाप करने से भी हम सबको लाभ ही लाभ मिलेगा। हम सब बाबा के संगत परिवार अपने शिव बाबा महादेव की शिव चालीसा, शिव पुराण सुनना या पढ़ना हम आज करेंगे। हमारे गुरुपा हमें यही बताया है कि मंत्र जाप और पुराण चालीसा ये सब किया करो, जिससे हमारे पापों का नाश होगा, और हमें निरंतर हम ईश्वर के चरण में अपना ध्यान लगाए रखेंगे तो नेगेटिविटी हमें असर भी नहीं करती है। सुबह के भजन में गुरुजी आज संगत जी आज सुबह के भजन में गुरुजी जो हमें सुनाए हैं, संगत परिवार के बच्चों के लिए हर प्रकार के कष्टों को भस्म करके हमारे महादेव महाकाल स्वयं गुरुजी अपनी कृपा से संगत परिवार के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर जो भी नेगेटिविटी था उसे भस्म करके अपनी ब्लेसिंग से सबको सुरक्षित किए हैं। इसलिए बाबा जी गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय महादेव, जय महाकाल, जय हमारे गुरुपा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आपके समस्त अवतारों को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आज मैं इतना ही कहूंगी कि मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, मेरे रोम रोम में समाये रे, मेरे जीवन के नैया
के है खेवैया, मेरे रोम रोम में समाए रे, मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, मेरे तन में भी शिव, मेरे जीवन के वे ही है आधार रे। जय शिव बाबा, जय जय महाशिव बाबा, जय शिव बाबा, जय महाशिव बाबा, जय शिव जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्र। हम सब बच्चों पर, हमारे बच्चों पर सदा आपकी कृपा बनी रहे। हर गलतियों को क्षमा करें, जो भी बोली हूँ, गलती भी की हूँ तो क्षमा करें। हमारे पूरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को, संसार के हर अपने बच्चों पर, भक्तों पर अपनी आपकी कृपा दृष्टि अनवरत बरसती रहे। बाबा जी, आपकी महिमा परंपार है। आपकी कृपा रूपी अमृत धारा से हम सब स्वतः पुण्य फल प्राप्त करते हैं और सदा सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ आत्मा से आपके चरणों की सेवा करते रहें। आप हमारे हृदय रूपी कमल आसन में सदा विराजमान रहे बाबा। हर गलतियों को क्षमा करें। हर हर महादेव, घर घर गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो कुछ बोलने में गलती क्षमा करें बाबा जी। जय शिव जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु पा के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी। शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना गुरु पा, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना इतना साथ देने के लिए, सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, एंजल थ्रू नंबर्स के थ्रू साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज जो अपने बटरफ्लाई के थ्रू जो दर्शन दिया उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कल परसों भी गुरुपा ने एक व्यक्ति के हाथ पे वही सेम गुरुपा के जैसे ही टैटू था लेफ्ट हैंड पे, वही बैक साइड ऑफ पाम पर ओम का टैटू था, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल गुरुपा की तरह। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। उसके थ्रू आपने दर्शन दिया, आपका एग्जिस्टेंस आपने जो बताया उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सदा अंग संग रहना गुरुपा। हमसे तो बहुत गलतियाँ होती हैं लेकिन आप माफ़ कर देते हो। शुक्राना बाबा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। हमारी गलतियों को माफ़ कर कर हमारे माड़े कम कटवाने में जो आप हमें मदद कर रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इतने सत्संग सुनवा रहे हो, इतने भजन सुनवा रहे हो उसके लिए कि तेरे मेरे और बच्चों के दोनों के माड़े कम काटने के लिए, कष्ट कटवाने के लिए बहुत सारे भजन सुनवाते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे कि जब सब दरवाजे बंद हो जान तो एक दरवाज़ा खुलता है और अब्दा होंदा है, जिथों राह मिलती है तू बस शुक्राना लिख दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी परिस्थितियाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पूरा भरोसा है कि गुरु पास सब संभाल लेंगे, मंजिल तक पहुंचा ही देंगे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा कहते हैं इन द एंड इट्स ऑलवेज गुरु जीज प्लान। शुक्राना बाबा, हम उसी प्लान की इंतज़ार में हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस हमारा तो सारा हाल दिल का, ज़िंदगी का सब आपको पता है क्या नहीं है, घर का, बच्चों का, जो भी है जैसा भी है सब आपकी रज़ा से ही हो रहा है। यही समझकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या आगे बढ़ रहे हैं गुरुपा, आप ही हमें हिम्मत दे रहे हो, दिलासा दे रहे हो, इतने बड़े बड़े सिचुएशन से, नेगेटिविटी से बचा रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नीम करोली महाराज जी का भी मैसेज था कि टेक अ डीप ब्रीथ, रिलीज व्हाट वेट्स ऑन योर हार्ट, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ
doesn't need the baggage of the past one. शुक्राना बाबा, शुक्राना। सब हम तो छोड़ने की तो बहुत कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें छूटते हैं, कुछ नहीं। आपके आशीर्वाद से हो जाएगा सब धीरे धीरे आगे। बस ऐसे ही सदा अंग संग रहना, आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर, बच्चों पर बनाए रखना गुरु। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना करने से इतना मन हल्का हो जाता है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। उसके लिए इतना साथ दे रहे हो, अपनी बेटी बनाते हो। पता नहीं आपका प्लान क्या है, लेकिन जो भी है अच्छा ही होगा, बेहतरीन ही होगा, इतना तो पूरा भरोसा है। बस हमारी हिम्मत ना टूटने देना गुरुपा, क्योंकि परिस्थिति अब बिल्कुल 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 विपरीत है। हेल्थ भी इतनी ख़राब होती जा रही है। आप सब संभाल लोगे, उतना तो पूरा भरोसा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि तूने हमेशा मेरी बात मानकर सत्संग सुना है, आज अपने गुरु की इच्छा मानकर इस सत्संग को भी सुन ले, ये रहस्य तुझे पता चल जाएगा। इसमें बहुत बड़ी बातें बताई थी उस सत्संग में, कि जैसे कि गुरुपा की कितनी ताकत है कि वो सब ग्रह तारे हमारी कुंडलियाँ चेंज कर सकते हैं, ग्रहों की दशा बदल सकते हैं। शुक्राना बाबा, इतना साथ देने के लिए। हमारे जो नसीब में भी नहीं है वो भी आप हमें दे रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी है गुरुपा, उसमें अपने घर में कुछ रखा है ऐसे बताया था, वो मुझे भी दिखा दो गुरुपा। कुछ अगर मेरे घर में भी होगा तो मुझे वैसी बुद्धि दो, वहाँ मैं चेक कर सकूँ और वो निकाल सकूँ। ऐसे कर मुझसे करवा ही लो गुरुपा, वो आपके थ्रू ही होगा, वरना हमारी तो बुद्धि इतनी, मुझे बंधन लग रहा है कि जो करना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है अभी तक। सब बंधन खुलवा दो गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी है सब उससे आप प्रोटेक्ट कर ही रहे हो, लेकिन वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना, बाकी सब आपकी रज़ा में, हम तो राज़ी है, सब आपको सरेंडर किया हुआ है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस आखिरी उम्मीद हमारी आप ही हो गुरुपा, वो उम्मीद ना कभी टूटे, आपके ऊपर का विश्वास कभी ना टूटे। आप ये जो हिम्मत दिलासा दे रहे हो परिस्थितियों से फाइट करने की, वो कभी ना ख़त्म हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना फॉर एवरीथिंग, जो हमने मांगा भी नहीं, जो हमारे नसीब में भी नहीं है, वो भी आप जो दे रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, मुझे बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहे हो, फूलों के जैसे संभाल रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम और अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सदा अंग संग रहना बाबा। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, स्पेशली जो निगेटिविटी से जूझ रहे उनको तो पहले ब्लेस करना गुरुपा। अनंतम शुक्राना बाबा, इतना साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। विपिन अंकल और सब मैं आंटी की चैनल को, उनके टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। जो भी प्रॉब्लम्स है जल्दी सॉल्व हो जाए और हमारा परिवार एक हो जाए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपिता। सोमवार के संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरुपिता। 5:34 पर गुरु जी
24 तारीख 2026 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी कृपा करें, दया करें प्रभु, शक्ति दें गुरुपा, हर कुछ सहने की शक्ति दें गुरुपा, सब्र दें गुरुपा। मैं यही आपसे चाहती हूँ, शक्ति दें, सब्र दें गुरुपा। बच्चों को इतना इतना उनको मेहनती बना दो गुरुपा, इतना मेहनती बना दो, इतना एक्टिव कर दो गुरु जी। उनको ऐसा जिम्मेदार बनाओ गुरुपा कि अपनी सारी जिम्मेदारी निभाएं प्रभु, सारी जिम्मेदारी निभाएं गुरुपा। 35-36 साल उम्र हो गया, अब नई जिम्मेदारी समझेंगे तो कब समझेंगे गुरुपा। गुरुपा मैं सिर्फ मान सम्मान से डरती हूँ गुरु जी, कि ये घर में थोड़ा सा भी मेरे प्रति कुछ भी जान जाएंगे, सब इतना ताना मारते हैं गुरु जी, मैं इसी से डरती हूँ गुरु जी। तो बच्चों को जिम्मेदार बनाइए प्रभु गुरुपा। जो भी गलती भूल चूक है, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मेरे दया निधे हो, मेरे दीन दयाल हो प्रभु, सब जानते हो, इस दिल में ही बसते हो गुरुपा। सब कुछ आपको पता है, सब कुछ गुरुपा। ये बेटी क्या कहे गुरु जी, आजकल के बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है प्रभु, बहुत मुश्किल है। आप भगवान हो मेरे गुरुपा, इस प्रलय से बचा लो गुरुपा। आप ही बचा सकते हो, कोई नहीं बचा सकता। उस बच्चे को आप ही समझा सकते हो। हम तो समझा के थक गए हैं गुरु जी, हमसे कुछ नहीं हो रहा है गुरुपा। इस प्रलय को संभाल लो गुरु जी, उसको जहाँ गलत राह जहाँ तक गया है गुरु जी, उसको मोड़ दो गुरुपा, वापस लौटा दो गुरुपा। गुरुपा ये बेटी बस यही चाहती है गुरु जी कि उस बच्चे को ऐसा जिम्मेदार बनाइए, ऐसा लायक बनाइए। वो इतना नालायक हो गया है गुरुपा, क्या ही कहूँ। आपका बच्चा है गुरुपा, आपका बच्चा है, उसको आप ही सुधार सकते हो, कोई नहीं सुधार सकता प्रभु। हम तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पण कर दी हूँ गुरुपा। गुरुपा आप ही बचा सकते हो, आप बचा लो गुरुपा। ये बेटी का मान सम्मान चला जाएगा गुरुपा, मान सम्मान चला जाएगा गुरुपा। प्लीज गुरु जी, प्लीज अपने उस बच्चे को समझाओ प्रभु, समझाओ गुरुपा। आप तो सब जानते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानते हो गुरुपा। किससे कहने जाऊं, आप मेरे पिता हो, माँ का आंचल हो, मेरे भगवान हो, सब कुछ जानते हो गुरुपा। प्लीज गुरु जी, प्लीज बेटी का अरदास सुनो प्रभु, और अपने बच्चे को जैसे भी समझाओ उसको प्रभु। उसकी बुद्धि विवेक बदलो गुरुपा, जो गलत काम कर रहा है न करे गुरु जी। हम तो औरत भी उसकी थक चुकी है गुरु जी, हम लोग बात भी नहीं उससे कर रहे हैं गुरु जी। न बहू करती है न हम करते हैं गुरुपा। आप देख लो प्रभु, आप तो सब कुछ देख लेते हो, सब कुछ संभाल लेते हो। आप ही बोले हो घबराना मत, मैं सब संभाल लूँगा। तो गुरुपा अब संभाल लो प्रभु, बचा लो उस बच्चे को। आप कह रहे हो उसके पेट में बहुत भयंकर बीमारी पल रही है। हमारे जहाँ गुरु हैं कुछ बीमारी नहीं रहेगी मेरे गुरु जी, सब अच्छा कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे गुरुपा। सब अच्छा कर दो गुरुपा, सब अच्छा कर दो। ये बेटी जो भी गुनाह गलती है माफ़ी मांगती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से, पितरों से, पूर्वजों से, बाल पित्र से, शनि पुत्र सूर्य पुत्र शनि से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा दिला दो गुरुपा, क्षमा दिला दो गुरुपा। जल देते समय, पेड़ पौधे को पानी डालते समय हमेशा क्षमा मांगती हूँ। क्षमा से बढ़ के कुछ नहीं है गुरुपा। क्षमा कर दो मेरे प्रभु, माफ कर दो मेरे प्रभु। हमको
दुश्मन जीना हराम किए हैं गुरुपा, जीना हराम किया। आप तो सब जानते हो, कुछ नहीं कहना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, यहाँ तक संभाले हो, आगे भी संभाल लो प्रभु, उस बच्चे को संभाल लो गुरुपा। प्लीज गुरुजी अपनी बेटी की सुन लो प्रभु, सुन लो गुरुपा। आज लास्ट सोमवार है प्रभु, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु। कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो। आप तो जानते हो, न परिवार से प्रेम मिला, न पति बच्चे से प्रेम मिला। ये बेटी सोचती है तो आंख से हर हर खाली आंसू गिरता है कि प्रभु मैं केवल सबकी सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ, आप मुझे भेजे हो सबकी खाली सेवा करना। सेवा के बाद भी तिरस्कार मिलता है प्रभु। कृपा दया करो, कृपा करो। ये सब सुनती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है गुरुपा, बहुत दुख होता। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। हम अपनी दिल की बात किसी से कह भी नहीं पा रहे गुरुपा, किससे कहूँ? मेरा तो कोई नहीं है, मैं किससे कहूँ? आपसे ही कहती हूँ गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना। जो मेरा अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना। हे प्रभु सर्वदा भला, सबका भला करो मेरे मालिक, किसी के बच्चे गलत राह न जाए गुरुपा। अपनी बेटियों को मान सम्मान बचा लो गुरुपा, बचा लो। आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास हो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।